हुई और एक सवाल खड़ा हुआ है कि जिसकी जितनी संख्या हो हिस्सेदारी उतनी बड़ी होनी चाहिए। अगर अति पिछड़ा 36% आप बता रहे हैं, तो ये समय माना जाए कि अब अति पिछड़ा को प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जाए बिहार में। निश्चित रूप से अगर इस गणना को भी हम सही माने, जबकि कि मुझे गणना पर थोड़ा सा ये आपत्ति है, लेकिन इस गणना को भी अगर हम माने तो सबसे बड़ा ग्रुप अति पिछड़ा ही है। तो अति पिछड़ा को सत्ता की बात होनी चाहिए, 1 नंबर का कुर्सी अति पिछड़ा को मिलना चाहिए। और अब अति पिछड़ा जाग गए हैं, हर जिले में, हर कस्बे में, हर पंचायत में अति पिछड़ा वर्ग के लोग समझदार हो गए हैं कि अपने साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, जो हकमारी हो रही है, उसको अब समझने लगे हैं। कुछ पढ़ लिख लोग गए हैं और आज अपने कमर कस के तैयार हो गए हैं कि उनकी लड़ाई हम भी लड़ने के लिए तैयार है, चाहे इसका परिणाम जो भी हो। जातीय जनगणना में खामियां की बात आ रही है, कई समाज हैं जो लगातार इस बात को उठा रहे हैं, आप क्या मानते हैं? कई समाजों ने आक्रोश व्यक्त किया है, मैंने भी कहा है कि अगर जातीय गणना में कोई घालमेल नहीं है तो सरकार बूथ वार्ड वाइज इसकी जो है सूची प्रकाशित करे। और वार्ड उसका सबसे छोटा यूनिट होता है। वार्ड के लोग एक दूसरे को जानते हैं और जानने का मतलब हुआ कि जिनकी संख्या छूट गई है या किसी कारण से छूट गई हो, या तो पदाधिकारी कर्मचारियों के कारण या कोई नहीं थे गांव में उसके कारण, वो छुट्टी हुई संख्या इसमें अंकित हो जाए, या फिर जिनको ऑफिस में बैठ करके मैनिपुलेशन हो गया है, संख्या अचानक बढ़ा दी गई है, उनको भी पोल खुल जाएगी और जो संख्या का जो संशोधन होगा उस संख्या का जो है वो प्रकाशित करके लोगों के बीच में लाए। इतना हड़बड़ी की क्या ज़रूरत है? जल्दी में जनगणना का रिपोर्ट जारी किया गया, ये मानते हैं? जनगणना के रिपोर्ट के पीछे कहीं न कहीं राजनीतिक साजिश है। कमल जी, इतना सफल आयोजन, क्या उम्मीद करते हैं जो इकट्ठा हुआ है? देखिए, आज़ादी के आज 76 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अति पिछड़ों की जो समस्या थी राजनीतिक भागीदारी का या शासन और सत्ता में हिस्सेदारी का, वह आज भी जो है हाशिए पर है। और सचमुच में कर्पूरी ठाकुर के बाद इन वर्गों को रहनुमाई करने के लिए कोई नेता सामने नहीं आया ईमानदारी से। इसीलिए हम लोगों ने अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के तहत जो हकमारी हुई थी आज से 8 साल पहले, उस हकमारी के खिलाफ और तेली तमोली दांगी को अति पिछड़ा, मूल अति पिछड़ा से अलग करने सहित जो अन्य 4 सूत्री मांग है, उस मांगों के समर्थन में हम लोग वहाँ कर्पूरी ग्राम से, यानी जो जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्मस्थली है कर्पूरी ग्राम, वहाँ से पदयात्रा का शुभारंभ किया और वहाँ से पैदल चलते हुए आज हम लोग 7 अक्टूबर को पटना के मिलर स्कूल मैदान में समापन किया। समापन के अवसर पर आरक्षण बचाओ सम्मेलन का आयोजन हुआ और सम्मेलन के माध्यम से हम लोगों ने लोगों को आगाह किया कि आप जाग जाओ, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हम और हमारे ऐसे कई योद्धा तैयार हो गए हैं। इसलिए आज अब आपको हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने का समय नहीं है। आज भी सबसे बड़ा ग्रुप, सोशल ग्रुप जो है वह है अति पिछड़ा। और आज भी न्याय की बात अगर हम करें तो सबसे अनरिप्रेजेंटेड सत्ता या शासन से अगर कोई वर्ग है तो वह है अति पिछड़ा। इसलिए अति पिछड़ा को सत्ता और शासन में